हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विकी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकीज टेक वर्ल्ड में। आज की ये वीडियो हमारी एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ सेमी एडवांस ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी डेली प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद आवर टुडेज टिप नंबर 1। फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 1 है एक्सेल के ऑटो फिट कॉलम विथ फीचर से रिलेटेड। ये मेरे पास एक्सेल में कुछ डाटा है बट ये डाटा काफ़ी क्लमसी सा है एंड मैं इसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा हूँ। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस फीचर का यूज़ करेंगे। सिंगल कॉलम को फिट करने के लिए सिंपली यहाँ डबल क्लिक करेंगे और अगर मुझे पूरी शीट पे ये फीचर यूज़ करना है तो सेलेक्ट ऑल करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ को सेलेक्ट कीजिए। अब आप देखेंगे कि मैं अपने डाटा को अच्छे से रीड कर सकता हूं और मेरा पूरा डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है। ये फीचर बड़ी फाइल्स को रीड करने में काफ़ी काम आता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की सेकंड टिप है एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ये मेरे पास डमी कंपनी का एम्प्लॉय डेटा है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी दी हुई है और मैं एम्प्लॉय की सैलरी को रिव्यू करना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि किस किस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। इसके लिए मैं सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, फिर हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करूँगा और ग्रेटर देन वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ 10,000 इनपुट करके ओके करूँगा और अब आप देखेंगे कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गए हैं। इस सिलेक्शन को क्लियर करने के लिए मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा एंड क्लियर रूल्स में जाकर सेलेक्टेड सेल्स को क्लिक करूँगा। अब मेरा सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर मैं किसी भी डेटा को रिव्यू करने में यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं क्वालिफिकेशन वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ ग्रेजुएट हैं। इसके लिए मैं यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन सेलेक्ट करके ग्रेजुएशन लिखूँगा एंड ओके प्रेस करूँगा। अब आप देखेंगे कि मेरे ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ हाईलाइट हो गए हैं। मैं इस सिलेक्शन को भी वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्शन और भी बहुत सारे हैं। फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 3 में हम देखेंगे कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक्सेल में कुछ एम्प्लॉयज़ का डमी डेटा है और इस कॉलम में मुझे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस स्टेटस अपडेट करना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि डेटा अपडेट ओनली मेरी सेलेक्टेड वैल्यू से ही हो। इसके लिए मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद डेटा वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अलाउ वाले ऑप्शन में लिस्ट सेलेक्ट करूँगा एंड इन दोनों ऑप्शंस पे टिक करूँगा। उसके बाद सोर्स पे क्लिक करूँगा और अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन आ गया है एंड मैं ओनली अपनी वैल्यूज़ ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। इन केस मैं यहाँ कोई और वैल्यू फीड करने के लिए ट्राई करता हूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा। तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करके कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज़ को इसमें फीड कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट टिप है डेटा ऑर्गेनाइज से रिलेटेड। ये मेरे पास कुछ डेटा है जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है और मुझे इस डेटा को एक्सेल के कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करना है, बट अगर मैं इसको सिंगल सिंगल टाइप करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ फर्स्ट रो में हम डेटा को टाइप करेंगे एंड उसके बाद कॉलम को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली कंट्रोल+E प्रेस करेंगे एंड पूरा डेटा सेकंड्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल E प्रेस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका पूरा डेटा कुछ ही सेकंड्स में ऑर्गेनाइज हो गया है। फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 5 है एक्सेल के ट्रांसपोज फीचर से रिलेटेड।
ये मेरे पास एक्सेल में कुछ डेटा है एंड मैं इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा एंड राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। उसके बाद जहाँ भी मुझे ये डेटा चाहिए वहाँ राइट क्लिक करूँगा एंड पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा। अब मैं ऑप्शंस में से ट्रांसपोज ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा एंड ओके पे क्लिक करूँगा एंड अब आप देखेंगे कि मेरा डेटा ट्रांसपोज होके टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप डेटा एनालाइज या कंपेयर करना चाहते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है आपके लिए। फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 6 है एक्सेल के ऑटो फिल फीचर से रिलेटेड। ये एक बेसिक टिप है एंड आपके डेली यूज़ में काफ़ी काम आएगी। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ नंबर डालता हूँ एंड इसको स्ट्रेच करता हूँ एंड आप देखेंगे एक्सेल के ऑटो फिल फीचर से नंबर अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सेम थिंग आप मंथ्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ इनिशियल मंथ्स टाइप करके इसको स्ट्रेच करता हूँ और आप देखेंगे कि ऑटो फिल ने बाकी के मंथ्स ऑटोमेटिकली फिल कर दिए हैं। आप ये चीज़ वीकडेज, वैल्यूज़ या प्रोडक्ट नंबर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ये फीचर दोनों रोज एंड कॉलम में काम करता है एंड काफ़ी यूज़फुल फीचर है। फ्रेंड्स, हमारी टिप नंबर 7 है एक्सेल के स्लाइसर फीचर से रिलेटेड। स्लाइसर जो है एक्सेल फ़िल्टर का एक कूल वर्जन है। ये मेरे पास कुछ डेटा है, हम इसको स्लाइसर की हेल्प से फ़िल्टर एनालाइज करके देखते हैं। इसके लिए पहले डेटा को सेलेक्ट कीजिए, फिर इंसर्ट ऑप्शन में जाइए और टेबल पर क्लिक करके क्रिएट टेबल को ओके कीजिए। उसके बाद फिर से इंसर्ट ऑप्शन में जाएँ एंड यहाँ स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। अब आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट कीजिए जो भी आप एनालाइज करना चाहते हैं और ओके प्रेस कीजिए। एंड आप देखेंगे कि आपकी सिलेक्टेड वैल्यूज टेबल फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। आप यहाँ से डेटा एनालाइज कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल वैल्यूज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइसर की हेल्प से आप मल्टीपल एंड सेपरेट वैल्यूज़ को फ़िल्टर करके एनालाइज कर सकते हैं। ये काफ़ी कूल फीचर है डेटा एनालाइज करने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी आज की लास्ट टिप है एक्सेल के क्विक एनालाइज फीचर से रिलेटेड। ये मेरे पास एक्सेल में कुछ डेटा है और मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ। एक्सेल के इस टूल की हेल्प से मैं वेरियस डेटा क्विकली एनालाइज कर सकता हूँ। इसके लिए डेटा को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ बिलो राइट कॉर्नर में आपको आइकन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं डेटा एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में आप डेटा बार्स यूज़ कर सकते हैं। साथ में सेल कलर आइकन सेट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर वैल्यूज टेक्स्ट से भी आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चार्ट्स का है। इसमें भी आप डिफरेंट चार्ट्स की हेल्प से वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। उसके बाद टोटल का ऑप्शन है। इसमें आप फार्मूला से एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, टोटल काउंट, टोटल परसेंटेज, सम ऑफ रोज एक्सेट्रा। उसके बाद हम टेबल स्टेप पे आते हैं। इसमें हमें डिफरेंट पिवट टेबल्स मिल जाती हैं अलग अलग कैटेगरीज में डाटा कंपेयर करने के लिए। एंड लास्ट में है स्पार्क लाइंस, जिसमें आप लाइंस एंड बार्स की हेल्प से डेटा को एनालाइज कर सकते हो। ये काफ़ी काम का फीचर है अगर हमें कोई भी डेटा क्विकली एनालाइज करना है और किसी रिजल्ट पे पहुंचना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप अपने फीडबैक एंड सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।